जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा दामोदर राधे। जय राधा पार्थसारथी राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे। वृंदावनेश्वरी राधे राधे। जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। प्रणाम संकीर्तन की जय।
श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री गौर नित्याय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कृष्ण जी की जय। श्री प्रहलाद लक्ष्मण भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। राम लखन संग सीता हनुमान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glories, somebody devotee, Hare Krishna. All devotee, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru Shri Gauranga Maharaj ki jai, Gurudev Maharaj ki jai. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjan Shalakaya Chakshunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mayam Dadati Swapadantikam वंदेहम श्री गुरु शुद्धकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्रजातम सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियै वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी भक्त लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्ण हरि बोल। आज का टॉपिक, आज के 3 अलग अलग टॉपिक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में शॉर्ट करेंगे, क्लास शॉर्ट करेंगे। आज श्री रामनवमी का अवसर आ रहा है, कल रामनवमी है, राम जन्मदिन है, तो रामायण के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। और फिर एक जो प्रश्न आया है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो सबके मन में आता है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। सबसे पहले as we'll take one shloka and then we see the connection. So let me share the screen now. हरे कृष्णा। आज केवल एक ही श्लोक लेंगे हम। ये चैप्टर 5 अध्याय 5 श्लोक नंबर 1 नया अध्याय शुरू हो रहा है। हम देखेंगे ये श्लोक लेंगे, इसका कनेक्शन देखेंगे पीछे चैप्टर से। ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या चीजें हैं वो देखेंगे हम। एंड देन विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच
अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण, संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च शंससि, पुनर्योगं च शंससि, यश्रेयम् एतयोरेकम्, यत् श्रेय एतयोरेकम्, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च शंससि, यश्रेयम् एतयोरेकम्, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री महाराज की जय। अर्जुन में जो प्रश्न आया है, इसका जो इमीडिएट जो कॉन्टेक्स्ट है, ये लास्ट श्लोक देखते हैं हम। भगवान ने लास्ट श्लोक में कहा था, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान और विशेष से काट डालो। ज्ञान की महत्ता बताइए। और हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो कर्म करने के लिए कह रहे हैं और साथ में ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का नाश करने के लिए कह रहे हैं। अज्ञान के कारण जो संशय उठा है, उसका नाश करने कह रहे हैं। और इसके पहले श्लोक में भी यस, किंतु जो अज्ञानी और श्रद्धा विहीन व्यक्ति, एक मिनट, हाँ ये सॉरी 40 देखा, 41 देखेंगे। हाँ, योग संन्यास कर्माणम, योग के द्वारा कर्माणम का मतलब क्या? कर्म फलों का परित्याग करके। तो यहां पर अर्जुन ने इसको फिर से लिया, कर्म का परित्याग करके। संन्यास मीन्स त्यागना। योग के द्वारा कर्मों का परित्याग करो। भगवान का मतलब था कर्म योग को इस तरीके से करो कि कर्म फल नहीं मिले हमको, अकर्म बन जाए वो। ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करो। आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय, इस तरह जो आत्मवंत है, जो पूर्ण भक्त है, वो कर्म से बंधता नहीं है। For the time being we stop here. Okay. देखिए, अर्जुन के मन में यह प्रश्न पहले भी आया था। चैप्टर 3 का जो बिगिनिंग हुआ था, उसमें भी अर्जुन ने एग्जैक्टली सेम प्रश्न किया था। उसके पहले भगवान ने चैप्टर 2 के 42 श्लोक में बोला था कि तुम बुद्धि के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। बुद्धि योग के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। देखिए, अर्जुन के मन में ये एक पॉइंट हम देखने का, जब हमारे मन में किसी चीज की पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है, जैसे अर्जुन के इसमें जो कॉन्शियसनेस है, वो युद्ध नहीं करना चाहता। उस कारण बहुत सारे गिनाए। तो जब भगवान कोई बात बोलते हैं, तो उसमें जो ज्ञान की बात आती है या जो निष्काम कर्म की बात आती है, तो उसके मन में जो पहला जो इंप्रेशन पड़ता है कि भाई कर्म करना जरूरी नहीं। भगवान ने साफ शब्दों में कहा है चैप्टर 3 में भी कि ज्ञानी को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा कर्म करता रहता है इस संसार में एग्जाम्पल, उदाहरण स्थापित करने के लिए। डिटेल में समझाया था। क्योंकि अगर जो व्यक्ति ज्ञानी समझा जाता है और कर्म नहीं करेगा, तो बाकी लोग भी फॉलो करके कर्म नहीं करेंगे। तो भगवान ने जहां कर्म के त्याग की बात समझ में आती है किसी भी श्लोक में, तो कर्म का त्याग कभी भी नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा कर्म के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, उसको इस तरीके से डेवलप करो कि हमको कर्म का बंधन प्राप्त नहीं हो।
कर्म का फल नहीं मिले। जब भगवान ने कहा था कि कर्म फल में आसक्ति मत रखो, बड़े दृष्टियों का कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर तो अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतु माते संगोस्ति अकर्मणि। उसमें भी कहा था कि अकर्म से आपकी प्रीति नहीं होनी चाहिए, निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 3 में फिर भगवान ने समझाया कि सारे कर्म करो, उसकी कॉन्शियसनेस बताई। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। वहां पर कर्म का त्याग करने का। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, भगवान जब ज्ञान की बात करते हैं, चैप्टर 2 में भी ज्ञान की बात कही और चैप्टर 4 में ज्ञान का विशेष रूप से वर्णन किया भगवान ने। पहले दिव्य ज्ञान के बारे में बताया कि दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, फिर होता है कि जो मेरे आविर्भाव और मेरे कर्मों की दिव्यता को जानता है उसे बंधन से मुक्ति मिल जाती है। फिर ज्ञान के बारे में ये जो चैप्टर 4 है उसमें ज्ञान की प्रिपॉन्डरेंस है। उसमें बताया कि ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की तुलना नौका से की, अग्नि से की और तलवार से की। नौका से की इस कर्म बंधन को पार करने के लिए, ज्ञान के द्वारा कर्म बंधन पार कर सकते हैं। फिर उसका जो तुलना की अग्नि से, सारे कर्म फलों को बीज से जला देती है, बीज सहित। और लास्ट में कहा तलवार से, इसके द्वारा ज्ञान फलों से सर्व संशय का नाश करो। तो ये जो चैप्टर 4 है उसमें एक बार ये भी कहा था कि सारे ऑस्टेरिटीज, जितनी भी तपस्याएं करते हैं, सारे यज्ञ करते हैं, उनका पर्यावसान दिव्य ज्ञान में होता है। और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि भी बतलाई। तद्विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया, कि गुरु के पास जाकर के शरण ग्रहण करो, परिपृष्टेन प्रणिपातेन, शरण ग्रहण करो, प्रश्न करो और सेवा करो। तो इसमें कर्म का कहीं भी निगेशन नहीं हुआ। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, ज्ञान की महत्ता मिलती है, अर्जुन समझता है, उसके मन में भाव आता है कि कर्म की क्या जरूरत है, क्योंकि ज्ञान के लेवल पे कर्म करना है। तो जो चैप्टर 5 है बेसिकली ये है, देखिए चैप्टर 3 भी कर्मयोग था, चैप्टर 2 तो समरी थी, चैप्टर 3 में कर्मयोग का प्रिपॉन्डरेंस थी। भगवान ने यज्ञाचरण बताया और जनक का एग्जाम्पल दिया। तो कर्मयोग के बारे में प्रिपॉन्डरेंस थी चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में ज्ञान की प्रिपॉन्डरेंस है, ज्ञान की अधिकता है, जोर दिया भगवान ने। लेकिन लास्ट में कहा कि इस ज्ञान के द्वारा संशय को काट कर, ज्ञान की तलवार द्वारा युद्ध में खड़े और युद्ध करो। ज्ञान के द्वारा कभी भी कर्म का अपन सीज नहीं कर, कर्म को रोक नहीं सकते। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे भगवान चैप्टर 5 में। चैप्टर 3 में भी एक्सप्लेन किया था, चैप्टर 5 में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक जो पॉइंट है समझने का वो ये है, बेसिक पॉइंट क्या है कि अगर हम कोई व्यक्ति कर्म का पूर्ण संन्यास कर सकता है, उससे जो हमको गति मिलती है, जो लिबरेशन, मुक्ति मिलती है, वही निष्काम कर्म योग से भी मिलती है। भगवान कहेंगे चैप्टर आगे जाकर कहेंगे कि दोनों पाथ सेम है, ज्ञान का और कर्म का पाथ सेम है, इन द सेंस कि इन दोनों का जो लक्ष्य है, इन दोनों जो डेस्टिनेशन है वो एक है। कर्म में, मार्ग में विविधता है, मार्ग में डिफरेंस है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि कर्म को त्यागने के, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान योग का पूर्ण पालन करता है तो कर्म को त्याग देता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कर्म को त्यागने की अपेक्षा निष्काम कर्म योग सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि कर्मों को त्यागना, पूरे ज्ञान योग का पालन करना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसमें इंद्रियों की, हमारी जो
स्वाभाविक टेंडेंसी होती है वो अपने सेंसेस को प्राप्त करने के लिए एंगेज, कर्म में एंगेज करने की होती है। ये स्वाभाविक टेंडेंसी है। इंद्रियां अपना अपना कर्म करना चाहती हैं, दे नीड सम एंगेजमेंट। तो भगवान ये कह रहे हैं कि टू सीज द एक्टिविटीज इज अननेचुरल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट कैन बी डन। कई मुनि लोगों ने किया है पहले, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ज्ञान का भी लक्ष्य तो वही है, लेकिन ये जो पाथ है, जो मार्ग है, ये सुगम नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के कर्मों का पूर्ण त्याग तो वैसे संभव भी नहीं है। जब तक भौतिक शरीर में है तो पूर्ण त्याग संभव भी नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अपने सेंसेस को एंगेज कर सकते हैं, केवल हमको अपनी कॉन्शियसनेस और पर्पस, लक्ष्य बदलना है। तो जब निष्काम कर्म योग का पालन करते हैं, तब हम इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए हम कार्य करते हैं। हमारा लक्ष्य है इंद्रियों का शुद्धिकरण, और हमारा लक्ष्य है मुक्ति, मीन्स ब्रह्म रियलाइजेशन, दैट इज निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में हम कर्म करते हैं इंद्रियों शुद्धि के लिए, फल में आसक्ति नहीं, वो सब बातें हैं। लेकिन जब ये हम भगवान की भक्ति हेतु कार्य करते हैं, तब ये कहलाता भक्ति योग। हम सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। मीन्स इसका वास्तविक मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान के आदेशों का पालन करते हुए भगवान की योजना के अनुसार अपनी योजना चलाते हैं। अब महाभारत में देखेंगे अगर, तो जैसे भीष्म पितामह युद्ध किए थे कौरवों की तरफ से, तो ये भगवान की योजना के अंतर्गत था। दुर्योधन का जो भाव था वो भगवान योजना अंतर्गत नहीं था। तो जो भीष्म एग्जाम्पल को देते हैं हम कि वो यद्यपि वो कौरवों की तरफ युद्ध कर रहे थे, लेकिन वो भगवान की सेवा कर रहे थे। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक है। इससे हम देख सकते हैं कि जो भक्ति योग का मार्ग है इस कलयुग के लिए, वो सबसे इजी है। इसमें सेंसेस को हम एंगेज करते हैं, लेकिन सेंसेस जो विषय है, जो पर्पस है कर्मों का, वो भगवान को प्रसन्न करना होता है। तो इसलिए जो कहा गया है, इसका जो चैप्टर का नाम दिया प्रभुपाद जी ने, वो है कृष्ण भावना भावित कर्म। इस तरह से कर्म करने के लिए ज्ञान के सहारे की आवश्यकता है। अगर कोई भी ज्ञानी नहीं तो भी काम शुरू कर सकता है, ही कैन डेफिनेटली स्टार्ट दिस प्रोसेस, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब इसमें हम सिद्धि प्राप्त होगी तो ज्ञान जो है हमको अपने आप मिलेगा। भक्ति का बाय प्रोडक्ट ज्ञान है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अज्ञानी भी नहीं है, हमारे में इच्छाएं भी हैं, तो हम दोनों का मिश्रण लेके चलते हैं। हम ये अपने बुद्धि योग में सहारा लेते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो केवल ये शरीर नहीं है, आत्मा स्वरूप अस्तित्व है। तो आत्मा की प्रसन्नता भगवान की भक्ति में है। जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान के भक्ति स्वरूप करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित कर्म, ज्ञान के स्तर पर कर्म। इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आएंगे चैप्टर 5 में, तो वो हम थोड़ा जब चैप्टर का आगे डेट स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन जो ये चैप्टर 3 में जो कर्मयों का वर्णन किया था, उसी को डिटेल में बहुत क्लियर रूप में हम देखेंगे चैप्टर 5 में, सो दैट देयर इज नो डाउट रिमेन्स। हरे कृष्णा। सो विद दिस ये टॉपिक हम संपूर्ण करते हैं यहाँ पर। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न तो बात कर सकते हैं। इसके बाद में हम रामायण पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली बेसिकली आज जो कुछ पॉइंट्स लेंगे हम, वो वाल्मीकि रामायण से लेंगे। तो वाल्मीकि रामायण की जो अवतरण की भूमिका है, हम सबको मालूम है कि ये वाल्मीकि जी लिखी थी। इसका जो सीन क्या, वाल्मीकि कब लिखी थी, कैसे लिखी थी, इसको हम चर्चा करेंगे। वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, उसमें भगवान राम थे एंड his age was around 40 years at that time.
ये जस्ट इनकी जब रामायण लिखना शुरू किया वाल्मीकि मुनि ने, ये थोड़ा डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे हम। तो वाल्मीकि मुनि की जो प्रीवियस स्टोरी है वो हम सब जानते हैं कि वो रत्नाकर डाकू थे। और डाकू जो कार्य करता है, शिकारी के रूप में थे, वो सारा कार्य करते थे वाल्मीकि। एक बार नारद मुनि इन पर कृपा करने के लिए आए। नारद मुनि जहां भी जाते हैं ना, वो कृपा करते हैं। नारद मुनि का और कोई कार्य नहीं है। नारद मुनि जो हैं वो कहते सिद्ध भक्त हैं, उनको कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं विदाउट एनी रीजन। द ओनली रीजन इज कि जो भी मिलेगा उस पर कृपा करेंगे। श्रीमद् भागवत में बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर भी नारद मुनि ने वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर डाकू था उससे कृपा की। उसको एक प्रश्न पूछा कि भाई क्या तुमको मालूम नहीं है कि जो तुम जानवरों को मार रहे हो या जो तुम लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हो, इस हरेक का फल तुझे भोगना पड़ेगा। डू यू नो दिस? यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन बाद में बोला कि मैं क्या करूं, मुझे अपने परिवार का पालन करना है तो मुझे करना पड़ेगा ये। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। तो मेरे परिवार वाले भी मेरे इस दोष का भागी बनेंगे। बोला ऐसी बात है, जब पूछ के आओ। तो रत्नाकर डाकू में गए, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी जिम्मेवारी हमारा पालन करना, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी कैन नॉट शेयर दिस। हमको भी समझना चाहिए कि हर आदमी अपने कर्म के लिए जिम्मेदार है। ही कैन नॉट टेक दिस प्ली कि मैंने इसलिए कर्म कर दिया, इसलिए कर्म कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। ही कैन नॉट दिस प्ली। हर आदमी अपने कर्म की जिम्मेदार है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रत्नाकर डाकू जब नारद मुनि के संसर्ग में आए, कांटेक्ट में आए, तो उनकी बुद्धि में संदेह तो पहले घुस गया था। उनका जो कॉन्शियसनेस वो शुद्ध होने लगी थी। और इसलिए नारद मुनि ने उनको ये आदेश दिया कि उनको सलाह दी, इनफैक्ट तुम जाके पूछ के आओ। तो वंस ही हर्ड दिस, देन ही बिकेम फियरफुल। देखिए, जब तक आदमी के मन में कुछ जिज्ञासा नहीं होती है ना, he cannot receive. Why Valmiki did, why Narad Muni did this is, किसी भी आदमी को ज्ञान देने के पहले उसकी कॉन्शियसनेस को परिवर्तन करना पड़ता है। डायरेक्ट आप जाके ज्ञान देना शुरू कर दो, he will not receive it. जो बुद्धिमान भक्त होता है, नारद मुनि भगवान शुद्ध भक्त है, वो ये जानते हैं कि इस आदमी का उद्धार कैसे किया जा सकता है। तो रत्नाकर डाकू के मन में उन्होंने एक बीज बो दिया इस जिज्ञासा का, इस क्वेश्चन का, टू क्वेश्चन। ये जो जिज्ञासा है ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। बिना जिज्ञासा के हम बढ़ ही नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम राम 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 जपो। राम मतलब नाम था हमको। ही डिड नो व्हाट इज राम। तो बोला कि मैंने तो आज तक जब ने कोशिश की, देखिए भगवान का नाम हम तभी ले सकते हैं जब हमारे कुछ पुण्य कर्म हैं, हमारे में कुछ रुचि है। अब रत्ना डाकू कुछ थी नहीं, कि नारद मुनि कृपा थी केवल। तो उन्होंने कहा कि मेरे से नाम लिया नहीं जाता। सी वी कैन नॉट टेक द नेम सिंपल अनलेस वी हैव रिसीव्ड मर्सी फ्रॉम डिवोटीज, वी कैन नॉट टेक द नेम। ये बात हमको समझनी चाहिए। ये हम कहते हैं, हमारे जब हम भक्ति के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारे भक्ति की जो हमारे जो इनिशियल श्रद्धा जिसकी बात करते हैं, बिना श्रद्धा के भक्ति शुरू नहीं हो सकती। ये इनिशियल श्रद्धा जो आती है, दिस इज कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटीज। हमने किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में किसी भक्त की मर्सी प्राप्त की है, अहेतु की कृपा। दिस नो अदर रीजन। ये श्रद्धा, इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। ये क्या होता है कि जब हम when we try to serve people, हमारी टेंडेंसी थोड़ी शुद्ध होती है, and we try to serve,
तो जब लोगों को सर्व करते हैं किसी न किसी रूप में, सो दे आर सम प्योर सोल्स हु गिव बेनेडिक्शन। अपने मन में आपको अज्ञात सुकृति मिलती है, somehow you did something good and you got the श्रद्धा। तो रत्न करोड़ के पैसे नाम लिया नहीं जाता है, आई कैन नॉट टेक राम राम राम। तो उन्होंने कहा कि ये भक्त की बुद्धिमानी देखो। नारद ने कहा कि भाई उसने तो हमेशा मरा मरा तो ले सकता है वो, क्योंकि मरा मरा इज टू मच फेमिलियर विद इट। लोग आदमी मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, तो मरा मरा ले सकता? बोल हाँ मरा मरा ले सकता हूं। तो मरा मरा राम 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 करते करते एज वी नो उलट नाम जब जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। देखिए इसमें एक बात हम वाल्मीकि मुनि जो प्रियव्रत ठाकुर थे उनकी क्वालिटी देखेंगे। नारद मुनि ने यह पहचान लिया कि इसके कर्म अभी शुद्ध नहीं है, लेकिन इसमें एक गुण है, वो है इसका डिटर्मिनेशन। नारद मुनि अंडरस्टूड कि दिस पर्सन जो भी रत्नाकर डाकू के वेश में है उसमें डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा है। तो इफ ही टेक्स अप समथिंग ही कैन बी सक्सेसफुल इफ दैट थिंग इज परफेक्ट। ये वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर डाकू में थे उनका ये गुण था, और इस गुण को एक्सप्लॉइट किया, रादर यूज किया नारद मुनि ने। तो नारद मुनि यूज्ड दिस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेशन। तो उन्होंने इमीडिएटली राम 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 करना शुरू कर दिया, जपना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली इट बिकेम राम, देयर वाज नो डिफरेंस। एंड इतना उन्होंने उस मेडिटेशन में इतना लीन हो गए, ऐसा कहा जाता है कि भाई ही बिकेम लाइक ए एंट हिल। शरीर पर चींटियां आने लगी, उसका पर्वत बन गया। ही डिड नॉट बॉदर एनीथिंग, नो फूड, नो ड्रिंक, नो स्लीप, ओनली चैंटिंग मरा मरा which converted to Ram Ram. After many years, again Narayana passed from there. Then he saw a sort of ant hill और उसके अंदर राम राम की ध्वनि आ रही थी. He was curious. उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और छिड़का उस पर, तो रत्नाकर डाकू प्रकट हो गए जो अभी ऋषि बन गए थे। उन्होंने जैसे ही एंट हिल वाज वैनिश्ड, रत्न डाकू जो अभी वाल्मीकि कहे जाते हैं वो प्रकट हुए, और नारद मुनि ने उनको नाम दिया कि आज तुम्हारा नाम होगा वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि। इस तरह से एंड देन इमीडिएटली वाल्मीकि जो हैं, जो अभी जो वाल्मीकि हो गए, इमीडिएटली प्रोस्ट्रेटेड टू नारद मुनि। उनको नारद मुनि की कृपा का एहसास उस समय नहीं हुआ था, उनको नारद मुनि कृपा का एहसास अब हो रहा है कि नारद मुनि ने मेरे जैसे तुच्छ जीव पर कितनी बड़ी कृपा की है। एंड ऐसा कहते हैं कि ही कंप्लीटली ही वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस। तो नारद मुनि ने उनको ब्लेस किया। वो कहते हैं कि उनके बहुत सारे, वाल्मीकि मुनि इतने महान ऋषि बन गए थे कि उनके बहुत सारे शिष्य थे, और उनमें एक शिष्य का नाम था भरद्वाज मुनि, जिनको हम सब जानते हैं, वो भी महान ऋषि है। तो भरद्वाज मुनि वाज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ वाल्मीकि मुनि। लेकिन वाल्मीकि मुनि ने, उनके मन में हमेशा ही भावना रही थी कि मैं आज जो कुछ हूं नारद मुनि कारण हूं। तो जो भी वो कार्य करते थे वो अपने को नारद मुनि का सेवक समझ कर करते थे। तो जो उनको प्रशंसा मिलती थी, ख्याति मिलती थी, लोग उनको प्रेज करते थे, डिसाइपल लोग थे इनके, तो बड़े आदमी, बड़े ऋषि मुनि बन गए थे। लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस में कभी भी लेश मात्र भी अहंकार का पदार्पण नहीं हुआ। वो सारा कार्य नारद मुनि जो उनके गुरु हैं उनकी सेवा समझ के कर रहे थे। अब देखिए क्या होता है। तो जो पहले बात, जो जिस तरह से शुरू किया था हमने, तो एक बार
वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि से पूछा कि हु इज ए हीरो। देखिए, आई थिंक आई शुड टेक द हेल्प ऑफ दिस बुक। बड़ी वाल्मीकि wanted to write something, but he didn't know कि मैं किस पे रखूं। ओके, वाल्मीकि मुनि को कहा, नारद मुनि कहा वाल्मीकि ने कि हु इज ए हीरो। तो और फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हीरो का मतलब क्या है। तो वो कहते हैं, वाल्मीकि आस्क्ड, is there a person in this world, is there a person in this world who is full of good virtues and is at the same time powerful, grateful, truthful, determined and also compassionate? सारे गुण है उसमें, पावर भी है, कृतज्ञ है, डिटरमिन्ड है और कंपैशनेट भी है। क्या ये ऐसा पर्सन है? दोज हु डिस्प्लेस एग्जाम्पलरी कंडक्ट, उसका जो बिहेवियर है वो एग्जाम्पलरी है। कैसी एग्जाम्पलरी है? आर्डेंटली विशेस एंड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ ऑल, वो सबकी भलाई के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। इज वाइज, बुद्धिमान है, कॉम्पिटेंट, दक्ष है, कॉम्पिटेंट बियॉन्ड डाउट। ऐसा नहीं है कि कोई लल्लू पंजू आदमी है। ही इज कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट, गुड लुकिंग, सुंदर भी है। इज देयर पर्सन हु इज सेल्फ, आत्मसंतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फाइड, हु हैज कंट्रोल ओवर हिज एंगर, अपने क्रोध पर जिसने काबू पा लिया है। उसको देखते ही लोगों पर एक स्पेल सा पड़ जाता है। उस ब्यूटी, वो इतना सुंदर है कि लोग देखते ही उससे मोहित हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। हु इज फ्री फ्रॉम एनवी, वो किसी के प्रति एनवियस नहीं है, किसी के प्रति। एंड हुज करेज नेवर फेल्स हिम, और इतना साहसी है कि कभी भी उसका साहस फेल नहीं होता। तो जो वाल्मीकि ने इतने सारे प्रश्न, जो इतने सारे गुण बताए, मींस वाल्मीकि मुनि वांटेड टू वर्शिप ए रियल हीरो, जिसके पास सारी क्वालिटीज हैं। ही वाज नॉट सेटिस्फाइड सम पर्सन विद सम पर्सन कि जो जिसमें कुछ क्वालिटीज है, कुछ दोष, नो फॉल्ट एट ऑल। ये ऐसा कहा जाता है कि इसमें करीब 24 वर्चूज, 24 गुण गिनाए कि उस आदमी में 24 गुण फुल मात्रा में होने चाहिए। जैसे ही नारद मुनि ने प्रश्न सुना, उनके मन में से आंसर आ गया। He knew whom he is referring to or whom we should answer him. लेकिन इमीडिएटली उन्होंने आंसर नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई, जो तुमने प्रश्न पूछा है वह किसी एक का मिलना बहुत मुश्किल है, तो मुझे थोड़ा मेडिटेट करने दो, तुम्हारे क्वेश्चन पर डेल्व करूंगा मैं। आई विल थिंक ऑन योर क्वेश्चन एंड देन आई विल आंसर यू। तो नैनो टाइम क्यों चाहिए था? यहां पर एक बात देखने की है, जैसे ही वाल्मीकि ने यह प्रश्न किया नारद मुनि से, इमीडिएटली उनके मन में भगवान राम का स्मरण हुआ। उस समय भगवान राम थे। इस समय एज वी टोल्ड, उस समय भगवान राम ऑलरेडी थे। जो सीन जो है ऐसा है कि जो सीता माता थी वो वाल्मीकि के आश्रम में थी। मीन्स ही वाज अराउंड 40 इयर्स। ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी की शादी हुई 12 साल में। 12 साल वो अयोध्या में रहे, सब भाई बहन अपनी पत्नियों के साथ में। 24-25 वर्ष की अवस्था में करीब वो वनवास में गए 14 साल के लिए। उसके बाद में वो वापस आए और अराउंड 39-40 ईयर्स जब उनकी उम्र थी, तब सीता माता को उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ा था। तो वाल्मीकि मुनि ने जो प्रश्न किया, उस समय श्री रामचंद्र जी मौजूद हैं इस पर। तो जैसे ही वाल्मीकि मुनि ने बहुत सारे प्रश्न किए, नारद मुनि के मन में ये आंसर तो आ गया था, एज इफ इमीडिएट, जैसे कोई चर्ण करता है ना, जब आप दही को चर्ण करते हैं तो द मक्खन कम्स। तो ऑल दिस क्वेश्चंस
नारद मुनि के मन को चढ़ किया इन क्वेश्चंस ने, और जो मक्खन बन के आया वो श्री रामचंद्र। लेकिन जो जो इस रामचंद्र का स्मरण करते ही नारद मुनि की जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज्यादा, जैसे बोलते ना कि उसमें चक्रवात आ गया, तूफान आ गया। He remembered so many things. He lost his consciousness in the sense he could not collect his voice together. देखिए ये जो हमारे शास्त्र वर्णन किया गया, इट इज नॉट समथिंग आर्टिफिशियल। हम और भी देखते हैं, आपने रामचरितमानस भी सुनी होगी। तो जब जब शिव जी को कोई प्रश्न पूछते थे पार्वती माता और रामचंद्र जी प्रश्न आता था, तो बोलते कि 2 घड़ी के लिए वो समाधि में चले गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे रामचंद्र स्मरण किया शिव जी ने, ही वेंट टू समाधि, ही कुड नॉट स्पीक। फिर वो खींच के लाए अपने मन को, फिर बात बोलना शुरू किया। सो द मोमेंट जब भी कोई व्यक्ति अपने प्रेमी का स्मरण करता है, जब कोई भक्त जो उसका इष्ट उसका स्मरण करता है, तो इमीडिएटली जिस पर्सन के कारण स्मरण आया है उसको ग्लोरीफाई करता है। हमने देखा होगा कि शिव जी ने ग्लोरीफाई किया कि तुमने ये प्रश्न पूछा। इसी तरह से हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में देखेंगे कि विदुर महाराज ने उद्धव को प्रश्न किया कृष्ण के बारे में। जो उद्धव जो है वो डियर मोस्ट, उद्धव जो है जस्ट लाइक कृष्णा, 2 persons इन द 2 different souls। तो उद्धव को जैसे कृष्ण के बारे में पूछा विदुर ने, he was completely out of his control, out of his body's consciousness, completely, and it took some time to recollect him, to be able to speak something। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते, 7 दिन तक उन्होंने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाई, बट ही डिड नॉट अटर वर्ड राधा। सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो राधा रानी के शुद्ध भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम इटसेल्फ कैन बी कॉल्ड राधा। श्रीमद् भागवतम और राधा में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कहा जाता है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे भगवान मीन्स भगवान की कथा और राधा रानी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि भगवान कथा भक्ति को रिप्रेजेंट करती है और राधा रानी भक्ति का स्वरूप है। तो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के भक्त थे। उन्होंने एक बार भी डायरेक्ट नाम नहीं लिया राधा रानी का, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर एक बार डायरेक्ट स्मरण हो जाएगा राधा रानी का, ही कैन नॉट स्पीक भागवतम आफ्टर दैट। इसलिए कहते हैं कि नारद मुनि को आंसर मालूम था, बट he had to recollect his senses fully। भगवान राम जी के स्मरण के कारण जो उनके मन की दशा हो गई थी उसको रिकलेक्ट करना था, इसलिए उन्होंने थोड़ा समय मांगा। एंड देन ही सेड, इट इज व्हाट यू आस्क्ड। नारद मुनि स्लोली ओपन्ड टीयर लेडन आईज, उनकी आंखों में आंसू थे नारद मुनि के, and revealed to Valmiki that the hero he sought, the one who possessed all these qualities, was none other than Lord Rama। कि रामचंद्र जी जो हैं वो जो तुमने पूछा उसका जो उत्तर है केवल रामचंद्र है। और फिर उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में उनके गुणों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कितने 92 वर्सेस कहे। देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 1.8 से लेकर के 1.100 तक ये नारद मुनि ने कहा है वाल्मीकि को, श्री रामचंद्र जी के गुणों को एक्सप्लेन किया है। और ऐसा कहा जाता है कि इस बहाने उन्होंने पूरी रामायण बता दी। इन 92 श्लोकों के अंदर पूरी रामायण का सार बता दिया वाल्मीकि मुनि को। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ये जो नारद मुनि ने वाल्मीकि को जो कहा है वो 92 श्लोक जो वाल्मीकि रामायण में है वो पढ़ता है तो उसको पूरी रामायण पढ़ने का फल मिलता है। जैसे हम लोग जब श्रीमद् भागवतम भी करते हैं या रामायण भी करते हैं तो लास्ट में रामचरितमानस हम जब देखेंगे लास्ट में वो बोलते हैं कि पूरी रामचरितमानस द्वारा एक शॉर्ट फॉर्म में वर्णन है, उसका भी उतना ही महत्व है। इस तरह से नारद मुनि ने जिक्र किया श्री रामचंद्र जी के क्वालिटीज का और उन्होंने ऑलमोस्ट
पूरे रामायण का जिस्ट सुना दिया। और फिर कहते हैं फिर उन्हें वो कहते हैं कि मैंने तुमको शॉर्ट रूप में ज्ञान दिया है और तुमका ये रिवील होगा। देखिए, जो दिव्य ज्ञान है, जो भगवान का ज्ञान है, जो भगवान कथाओं का ज्ञान है, वो कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। इट हैज टू बी रिवील्ड बाय गुरु। दिस ज्ञान इज रिवील्ड बाय द मर्सी ऑफ भगवान और गुरु। इसके बाद में एक आता है, इसके बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इसके बाद में वी विल नॉट गो टू, आज इतना टाइम नहीं है, वो चले गए। अब उनको रामायण शुरू करनी थी, बट ही वॉज नॉट एबल टू स्टार्ट। तो उनके मन में जनरली क्या करते थे, वो स्नान करने गंगा नदी करना जाते थे, हमेशा गंगा नदी के पास। एक दिन वो भरद्वाज मुनि के साथ जाते थे, भरद्वाज मुनि की सेवा करते थे, बिकॉज ही यूज्ड टू टेक हिज क्लॉथ्स व्हेन ही यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग बाथ। तो भरद्वाज मुनि साथ में वाल्मीकि गए। उन्होंने सोचा कि आज जो है तमसा नदी के पर स्नान करते हैं। तमसा नदी वाज नियर बाई, तो बोला आज वहां पर स्नान करते हैं। उनकी इच्छा हुई। देखिए, हमारे आचार्य ने एक्सप्लेन किया है कि तमसा नदी में स्नान करने की इच्छा हुई, ये भी पर्टिकुलर कारण था। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ रामायण। तमसा नदी किनारे गए, वो स्नान होने आरंभ किया। जैसे ही वो स्नान करने बैठे, वैसे उन्होंने क्या देखा कि एक पक्षी का जोड़ा है, नर और मादा, क्राउंच। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इंग्लिश में मालूम नहीं है, तो जो वर्ड जो है वो क्राउंच आया है। और वो आपस में उसमें संग कर रहे थे। दे वर एट द पीक ऑफ देयर पैशन व्हेन वाल्मीकि वाज टेकन स्नान। इतनी देर उन्होंने क्या देखा कि वन एरो केम फ्रॉम समवेयर, और जो मेल बर्ड है उसके हृदय में घुस गया और मेल बर्ड मर गया। He died when he was at the peak of his passion. और जो मादा जो थी, उसने जब देखा कि उसका जो साथी मर गया है, तो वो भी she was completely overwhelmed and she also died. तो जो वाल्मीकि ऋषि हैं, इनके मन में बहुत करुणा आई कि भाई ऐसा किसने किया है। Now I want to share a screen with you. तो उनके मुख से एक श्राप निकला। देखिए, जो श्राप होता है ना, वो भी वरदान होता है, हम देखते हैं। आई वांट टू शेयर अनदर स्क्रीन विद यू। दिस वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, उनके मुझे श्राप निकला। ये जो आप देख रहे हैं ना, पहला वो वाला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंचनाम मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, जो व्याध जिसने ये तीर छोड़ा, तुम शाश्वत काल के लिए, हाँ, समय हमेशा के लिए, मां प्रतिष्ठा, मां इज ना मींस नो, तुमको कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी शाश्वत समय के लिए। ऑलवेज यू कैन नेवर गेट प्रतिष्ठा। क्यों? कि जो क्रौंच नाम के जो पक्षी थे, वो अपने मैथुन भाव में थे, एंड दे वर एट द पीक ऑफ देयर पैशन, और तुमने उनकी अवधि को छीन लिया। निर्दय का काम किया है, इसलिए तुम्हारा ऐसा नहीं होगा। अब जब उन्होंने श्राप दे दिया, आई थिंक फॉर द टाइम अगेन विल शेयर आफ्टर सम टाइम, जब श्राप दे दिया उन्होंने, तो उनके मन में फिर ग्लानि हुई। कह भाई, उनके मन में विचार आया कि भाई जो एक व्याध है उसका शिकार करना है तो नॉर्मल करते, वो उसका नॉर्मल धंधा है। मैं आई एम सपोज टू बी टॉलरेंट, मैं एक मुनि हूं, मेरे में सहन शक्ति होनी चाहिए। व्हाई शुड आई नेसेसरी कर्स हिम, व्हाई शुड आई गिव कर्स टू हिम। तो भरद्वाज मुनि ने क्या देखा कि पहले उनको क्रोध आया, अब उनको ग्लानि हुई। बट समहाउ व्हाट हैपेंड, जो ये श्लोक निकला ना, ये जो वर्ड्स निकले, समहाउ दीज वर्ड्स, ये वाल्मीकि मुनि के मन में, हृदय में पूरी तरह बैठ गए। तो ऑलवेज ही वाज गो रिसाइटिंग, ही थॉट कि भाई ये जो कर्स तो है, लेकिन ये जो मैंने बोला है, इट इज लाइक पोएट्री,
and he was not able to stop repeating it. देखिए, see the situation. एक श्राप दिया उन्होंने. श्राप इज नॉट ए वेरी गुड ऑस्पिशियस थिंग, लेकिन उसके जो साउंड थी, उसका जो मीटर था, उसके जो उस श्लोक की जो बनावट थी, जो रचना थी, वो इतनी स्वीट थी कि उन्होंने भी देखा कि ही इज नॉट एबल टू स्टॉप, ऑलवेज मान वो जो है करते रहे. एंड ही वाज वंडरिंग व्हाई इट इज हैपनिंग. ये जो मेरे मुख से जो वर्ड्स निकले, व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्टॉप दिस. तो व्हेन ही केम देयर निधोम, तो उन्होंने एक और आश्चर्य देखा. उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी वहां खड़े, बिना बुलाए आ गए ब्रह्मा जी. He was completely taken aback. वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित, बट he was very happy. उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, अंदर बुलाया, उनका स्वागत सत्कार किया और उन्होंने पूछा कि मैं आपका आगमन देखे बहुत ज्यादा, he was all the whatever is to be told he told, and then still उनके मन में वो निकल नहीं रहा था. तो उन्होंने पूछ लिया ब्रह्मा जी को कि भाई ये क्या है, ये मैंने आज ये श्राप दिया मेरे मुंह से, आई एम नॉट एबल टू. अब उनके मन में क्या बात थी कि आई एम नॉट एबल टू स्टॉप दिस. तो उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा, हे वाल्मीकि, तुम इस जो तुम्हारे मुख से वर्ड निकले हैं, दिस इज ए वेरी, ये बोलते हैं कि एक अनोखा श्लोक है वो. देखिए जो श्लोक की शुरुआत हुई है ना, वो इसी श्लोक से, इसलिए कहते हैं आदि कवि कहते हैं. वेदों का जो मीटर है, वेदों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसमें वैदिक मंत्र होते हैं, लेकिन जो श्लोक की शुरुआत हुई वो यहां से हुई है. बोला ये तुमने जो तुम्हारे मुख से जो वर्ड निकले हैं, ये कोई साधारण नहीं है, तुम इनके दूसरे अर्थ पर विचार करो. देयर इज सम अदर मीनिंग ऑल्सो टू दिस श्लोक. श्लोक का मतलब क्या होता है कि श्लोक जो है एक पर्टिकुलर उसका मीटर होता है, और जैसे ये 4 पार्ट्स में होता है. जो पहले लाइन है उसके आधा पार्ट, फिर आधा पार्ट, नीचे आधा पार्ट, आधा पार्ट, और हर एक वर्ड में 8 वर्ड्स होते हैं, 8 8 8 8, एंड कंप्लीट इज 32. और ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि वन कैन सिंग इट वेरी पोएटिकली. द अरेंजमेंट ऑफ दिस वर्ड्स इज वेरी पोएटिक. तो जो श्लोक है, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रामायण लिखना शुरू करो और पूरी रामायण जो है वो इसी मीटर पे लिखो, इसी श्लोक के रूप में लिखो. होल रामायण, जो पूरी रामायण है वो एक ही मीटर पर है, एक ही राग है उसकी. और जो उसकी रचना है, जैसे हम देखते हैं, इवन जो रामचरितमानस जो चौपाई हमने देखी है, उस चौपाई में भी विशेषता आई है. उनकी मात्रा का, आई थिंक 32 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई एम नॉट वेरी श्योर, कि उसमें हर पंक्ति की जो मात्रा है, उसकी जो उसका जो योग है वो 32 होता है. दिस इज हाउ पोएट्री इज फॉर्म्ड. तो लिखा तुम पूरा रामायण लिखना शुरू करो अभी और इसको इसी मीटर में लिखो. एंड देन ही वैनिश्ड. व्हाट, वो सडनली वैनिश हो गए वर्मा जी. एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग. देन ही गॉट अनदर आइडिया. द अनदर डिड, सी संस्कृत की क्या विशेषता है, जस्ट बाय चेंजिंग द पंक्चुएशन मार्क the complete meaning changes. Again, I want to share the screen now. Very interesting. देखिए इसमें ये जो श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमय शाश्वती समा, इसमें यहां पर ये समा के बाद में एक्सक्लामेशन है और फिर नेक्स्ट लाइन है. सो सिंपली दिस explanation moved here, ma. Then he thought, ma doesn't mean the great mother Lakshmi. और निषाद का मतलब क्या होता है, जैसे श्रीनिवास मीन्स लक्ष्मी में, जिनमें लक्ष्मी का वास है. श्रीनिवास मीन्स जिनमें श्री का निवास है. वैसे मां निषाद मीन्स जिनमें महालक्ष्मी का वास है. Again, it is like विष्णु, राम. तो इसमें क्या अर्थ निकलता है कि मां निषाद,
प्रतिष्ठा त्वं शाश्वती समाज मीन्स जो महालक्ष्मी की आश्रय हैं विष्णु या राम, उनकी प्रतिष्ठा कभी भी खत्म नहीं होगी, हमेशा बरकरार रहेगी। ये माँ जो वर्ड है उसमें ना था ना, कभी नहीं मिलेगी, इसमें माँ बढ़िया महालक्ष्मी राम, उनकी प्रतिष्ठा कभी भी शाश्वती समा, उनकी प्रतिष्ठा शाश्वत होगी। क्यों? क्योंकि ये जो उसमें क्या था, इसमें जो उन्होंने जो सेंसुअल जो डिजायर्स होती हैं उनका कंप्लीटली अनिलेशन कर दिया है। ये भगवान राम की क्वालिटीज में हम देखते हैं कि जो मेटीरियल डिजायर्स हैं, सेंसुअल डिजायर्स हैं, उनका कंप्लीट नेगेशन किया है श्री रामचंद्र जी ने अपने खुद के आचरण से। तो इसमें श्लोक का केवल इस एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो चेंज करने से इसका पूरा मतलब ही चेंज हो गया। इसमें देखिए, इसका एग्जैक्ट आप देखेंगे अगर तो ये है, द रिफाइनमेंट दैट केम आउट ऑफ दिस कर्स श्लोक इज ओ अबाउट महालक्ष्मी विष्णु, आई थिंक आई विल ओके, the refinement that came out of this curse video, oh about Mahalakshmi Vishnu, who of whose indicates Rama, may you be glorified forever and ever, because you have been a conduit for bringing an end to attachment in sense of man to objects. मिथुना देखम कि जो हमारा ऑब्जेक्ट को जो अटैचमेंट होता है, सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है, उसको तुमने पूरा खत्म कर दिया. You brought an end to this crude way of indulging in life beyond needs and for lustful gratification as motive of life. Means हमको सेंसेस का जो वास्तव में जो हमको एंगेज करना चाहिए, इट इज ओनली टू फुलफिल आवर नीड्स. एनीथिंग बियॉन्ड दैट is not recommended. May you live long, may your glory be immortalized. Hare Krishna. I think we stop share this. तो इस तरह से just by changing the punctuation mark and exclamation mark, the complete meaning of श्लोक changed, and then he realized कि ब्रह्मा जी उनके मुख से ये वर्ष क्यों निकले, वो ब्रह्मा जी क्यों आए. उन्होंने बताया कि इस श्लोक का दूसरा मतलब भी होता है. So this is how I think this topic will have to end here today. कुछ और भी बात कर सकते हैं इसमें, we'll see later, maybe next 2-3 sessions हम राम के बारे में और रामायण के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे. हमें कहते हैं कि जो रामायण जो है, it is more attractive than even रामा, क्योंकि राम जी भी रामायण से अट्रैक्ट होते हैं. ये चर्चा बाद में करेंगे. तो with this today's this point we finished. I think we can have still some time. जो एक प्रश्न आया था उसको हम चर्चा कर लेते हैं. जो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे सबके मन में प्रश्न आता है, लेकिन कभी हम बात करते हैं, कभी नहीं कर पाते. तो जो प्रश्न ये था, एक इंसिडेंट हुआ था, प्रैक्टिकल इंसिडेंट. राजस्थान के लालसोट नगर में एक हॉस्पिटल था, गायनोकोलॉजिस्ट. तो वहां पर एक केस आया डिलीवरी का. उनकी पहले भी 2 डिलीवरी हो चुकी थी सिजेरियन, और वो भी उस हॉस्पिटल में हुई थी, दे वर सक्सेसफुल. ये जो केस आया, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो उन्होंने रेफर किया जयपुर, दोसा भी किया जयपुर, जोधपुर भी किया, लेकिन सब जगह से उनको कुछ ऐसी सिचुएशन मिली उन्हें को कि वहां पर वो नहीं करा सकते थे. वो जयपुर में कराने की बात हुई तो बोले कि हम आपका आई डोंट नो व्हाट वर्ड इज यूज्ड, लाइसेंस करेंगे, बिकॉज इट वाज थर्ड चाइल्ड और समथिंग लाइक दैट. दे डिडंट वांट टू डू दैट. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया इस डॉक्टर से, जो लालसोट में जो उनका क्लिनिक था, हस्बैंड वाइफ क्लिनिक चलाते थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप यहीं पर कर दो. बोला ओके वी कैन डू इट. एंड दे डिड दी, उनकी डिलीवरी हुई, दिल वाज सक्सेसफुल, देयर वाज नो इशू. लेकिन डिलीवरी होने के 2 घंटे बाद कुछ इस तरह का हाई, देयर इज सम मेडिकल टर्म दे यूज्ड, तो हाई कुछ ऐसा रक्तस्राव हुआ कि in spite of all the efforts by doctors, they could not save the lady. तो उसकी मृत्यु. लेकिन जो उनके परिवार वाले, जो उनका हस्बैंड था,
जो परिवार वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब आपने अपनी बहुत कोशिश की, यू आर नॉट एट फॉल्ट, एंड हमारा ही तकदीर खराब था। दे न्यू, दे सॉ डॉक्टर्स, और वो डॉक्टर तो वो तो पहले बोला जबरन लेके जाओ, फिर उन्होंने कोशिश की, सारा काम किया, डिलीवरी हो गई, अब बहुत क्यों कि हमारा ही तकदीर खराब था, तो दे वेंट बैक टू देयर होम। फिर एज इन इंडिया हैपन्स, वहां पर कोई लोकल दादा पहुंच गया, पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड। दादा मुझे बोलो, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये मर गई है, हम तुम्हें मुआवजा दिलाएंगे, ह्यूज कंपनसेशन। तो इंस्पाइट ऑफ प्रोटेस्टिंग बाय द फैमिली, ये दादा तो अपना काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, तो वो उस शव को लाके, लेडी के शव को ला करके अस्पताल सामने रख दिया, लोगों को भीड़ इकट्ठी कर दी, बोला कि दिस इज केयरलेसनेस, दिस इज दैट, है ना, ए केस विल बी रजिस्टर्ड विद यू। उसके बाद में क्या हुआ कि दैट लेडी बिकेम वेरी फियरफुल, क्योंकि नेक्स्ट डे आई थिंक व्हाट शी टोल्ड, राजस्थान पत्रिका और समथिंग, देयर वाज वन कॉरेस्पॉन्डेंट, उसने भी खबर छापी और उसने कहा कि ये जो लोकल जो एमएलए था, जो भी था, आई डोंट रिमेंबर, वो केस करेगा दफा 302, हत्या का केस करेगा। सो दैट लेडी बिकेम वेरी फियरफुल। तो उसने अपने हस्बैंड को कहा, जो दोनों आपस में चलाते थे, कि भाई, और उसने पहले भी कई ऐसे काम किए थे उस गुंडे ने, जो भी था, दादा ने, तो उसने कहा कि ये वाकई ऐसा करेगा क्या, मेरा क्या होगा फिर। तो समझाया हस्बैंड ने कि भाई ऐसा नहीं होता, केवल केस करने से क्यों होता, इट हैज टू बी प्रूव्ड, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। बट द लेडी वाज टू मच अंडर टेंशन, तो इन द नाइट शी कमिटेड सुसाइड। प्रैक्टिकल ये हुआ है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक्चुअली देयर वाज ए वीडियो व्हिच वाज शेयर्ड विद मी, तो वो वीडियो में उसका हस्बैंड जो डॉक्टर था वो वर्णन कर रहा था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ इसका। तो फिर प्रश्न आया कि भाई इस कलयुग के अंदर सत्य के साथ में कौन खड़ा है, जस्टिस के साथ में कौन खड़ा है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस। उस लेडी क्या गलती थी, हाउ व्हाई डिड इट हैपन टू हर, व्हाई डिड शी हैव टू कमिट सुसाइड, और इसका आगे उनको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोला सेटिस्फैक्शन तभी होगा कि जब जो अपराधी हैं उनको इसका पूरा दंड मिले, देन ओनली वी फील सेटिस्फाइड। तो बेसिकली जो प्रश्न बॉयल डाउन होता है इसमें, वो ये होता है कि भाई इस कलयुग के अंदर, हरीश जी आपसे बात करेंगे, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, हमसे बात करेंगे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आया तो बोला कि ये जो हमारे मन में भाई कुछ सत्य का सहारा लेके चलता है, लेकिन फिर भी उसका उल्टा हो जाता है, तो कैसे, मतलब हाउ कैन वी रिमेन ऑन दिस पाथ, और क्या सोचें सर कलयुग के बाद। कलयुग तो हम देखिए, हमको 2-3 बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो सिचुएशन हमको मिलती है ना, कोई भी सिचुएशन जो हमको अन्याय जैसी लगती है, तो जो सिचुएशन मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं है, और उसका जो मुख्य कारण है वो तो डेफिनेटली हमारे खुद के कर्म हैं, समवेयर और दादा। जैसे कोई किसी का गुंडे से पाले पड़ गया, उसने उसको पीट दिया, मार दिया, कुछ कर दिया, तो ये जो सिचुएशन मिलती है, इस सिचुएशन तो डेफिनेटली इसका जो मूल कारण है वो हमारे खुद के कर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन के प्रति हम जो डील करते हैं ये हमारे अपराध में नहीं है, ये हमारा खुद का रेस्पॉन्स है। आवर प्रारब्ध डिसाइड्स द सिचुएशन ओनली। ये जो सिचुएशन मिली उस डॉक्टर को, जिसमें उसको ब्लेम किया जा रहा था, इट वॉज नॉट प्रूवन, नथिंग वॉज tangible as such, it was only a sort of rumor, but she was being blamed and everybody was seeing that, and she became fearful, she became distraught completely. तो
हालांकि उसने इस जीवन में कोई गलती नहीं की थी, मे बी अपने शी सिंसियरली, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी पिछले जन्म में या इसी जन्म के पहले किसी समथिंग और द अदर हैज बीन डन। एक बात हम यहां ध्यान देके बोलना चाहते हैं, पहले भी शब्द ने बोला होगा, कभी भी हम ये रिलेट नहीं कर सकते कि ये जो सिचुएशन मुझे मिल रही है वो इस कारण मैंने ऐसा किया था। नो, वी कैन ओनली अंडरस्टैंड, जो कर्म का जो सिद्धांत है वो एक जनरल वे में समझ सकते हैं कि हर कर्म का फल, जिस बोलते हैं रिएक्शन रिएक्शन, वो होता है। जब तक हमको कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है तब तक हर कर्म का फल मिलता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, दिस इज ट्रू। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक कर्म का फल कई बार में जाके पूरा हो, या कई कर्मों का फल एक साथ मिले। हमारे कर्म फल कल ही मिल जाए, इमीडिएटली मिल जाए, या 10 साल बाद मिले, या नेक्स्ट जीवन में मिले, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट रिलेट। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने ऐसा किया था इसलिए उसका ऐसा हो गया। दिस आवर अंडरस्टैंडिंग, इट मे नॉट बी ट्रू, वी डीड नॉट रिलेट, वी कैन नॉट कोरिलेट, वी डू नॉट नो। लेकिन ये बात फैक्ट है कि जो हम कर्म करते हैं, अच्छा बुरा कर्म, उसका फल भोगना पड़ता है। तो जो सिचुएशन मिलती है उसका जो मूल कारण है वो हम हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष कारण है, जैसे उस गुंडे कारण मिली, वो प्रत्यक्ष कारण कोई दूसरा होता है हमेशा। और वो जो कारण प्रतिकरण है वो इस बात का सहारा नहीं ले सकता कि तुझे अपने कर्म का फल मिलना था इसलिए मैंने ऐसा किया। नो, ये उसका इंडिपेंडेंट कर्म है। वी आर नॉट देयर टू गिव कर्म फल टू समबडी एल्स फॉर देयर रॉन्ग डीड्स और गुड डीड्स। नो, तो वो उसका इंडिपेंडेंट कर्म है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन हमको जो प्रत्यक्ष कारण लगता है वो केवल निमित्त है हमको इस सिचुएशन को प्रेजेंट करने के लिए। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, वो केवल निमित्त है। अगर ये अंडरस्टैंड हमारी हो जाती है, इट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट डील विद इट। नो, इट ओनली मीन्स कि वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय द सिचुएशन। इस डॉक्टर केस में क्या हुआ, ये तो सिचुएशन मिली, बट जैसे उसके हस्बैंड ने समझाया कि भाई ये तो तुम्हें चार्ज लग, पहली बात तो ये आया न्यूज में आया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे धंधा तो नहीं होगा। तो जो रेस्पॉन्स है वो हमको देना है, रेस्पॉन्स पे हमारा अधिकार है, ये हमारे प्रारब्ध का अधिकार नहीं है। प्रारब्ध का हमको प्रकृति स्वभाव मिलता है, वो जरूर है। इवन द प्रारब्ध कारण जब हम जन्म लेते हैं तो काल, कर्म और स्वभाव, ये स्वभाव भी जो हमारा बनता है जन्म से, वी ईच हैव ए इंडिविजुअल नेचर। हम कहते हैं ना सतोगुण रजोगुण तमोगुण के मिश्रण से हमारा स्वभाव बनता है, वी हैव इंडिविजुअल नेचर। इस पर भी हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है, बट स्टिल वी कैन कॉन्शियसली, इस मनुष्य जीवन का कर्तव्य यह है, वी कैन कॉन्शियसली एक्ट इस तरह से कि हमको उन कर्मों का प्रभाव नहीं पड़े। सिचुएशन मिलेगी लेकिन रेस्पॉन्ड करना हमारे हाथ में है। दैट लेडी नीड नॉट हैव कमिटेड सुसाइड। तो जो सुसाइड किया उसने, वो उसके खुद का अज्ञान है। देखिए, वी कैन नॉट टॉक टू देम इन दिस लेवल, व्हेन वी आर टॉकिंग टू देम वी टू टॉक देम लाइक ए नॉर्मल अफेक्ट, उनको सहानुभूति करेंगे, सांत्वना देंगे, वो बात है। वी कैन नॉट टॉक ज्ञान टू देम, दिस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में, किसी संबंधी में किसका कोई ट्रेजेडी होती है, वी कैन नॉट गो एंड गिव ज्ञान टू देम एट दैट टाइम। नो, दे आर नॉट रेडी, बट वी शुड बी क्लियर इन आवर माइंड। So this is for our understanding. तो जो रिएक्शन है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि भाई ये मनुष्य जीवन जो है ये बहुत रेस्पॉन्सिबल जीवन है। हमारी खुद की जिम्मेवारी समझना और उसको अकॉर्डिंग काम करना, ये हमारा परम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है एज ए ह्यूमन बीइंग। और इसीलिए हमको अपने अपने जो भगवत गीता रूपी शास्त्र का
और इन सब का हमको शरण लेनी चाहिए। देखिए सबको चांस मिलता है, लेकिन एक्सेप्ट कोई कोई करता है, सीधी सीधी बात है। तो एक्सेप्ट करना ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा एंडेवर है। इस भगवान की दखलंदाजी नहीं, हमारी फ्री विल है। इस फ्री विल का हमको सही उपयोग करना है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सत्य और न्याय कभी पराजित नहीं होते, नेवर। हमको लग सकता है टेम्परेरीली कि भाई असत्य चल रहा है, अन्याय चल रहा है। असत्य चलता है तो सत्य के पीछे चलता है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है उसका। तो जो हम ये जो हमारे मन में आता है ना कि भाई इमीडिएटली इसका फल मिले मिले, ये पॉसिबल नहीं है। ये भगवान की सृष्टि का नियम ऐसा नहीं है। कुछ कर्मों का फल इमीडिएटली मिल जाता है। हमने प्रैक्टिकल देखा है, जो व्यक्ति इस जन्म कर्म गलत काम किए हैं, कईयों को फल मिल गया, हमने देखा है, और कईयों को नहीं भी मिला, वो भी देखा है। वी कैन नॉट डिसाइड दिस, वी कैन नॉट क्वेश्चन दिस। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए कि सत्य और न्याय तो हमेशा ही रहेंगे। हमको दिखने में, हमारी कॉन्शियसनेस में समय के अनुसार ये चेंज होता रहता है। हरे कृष्णा। आई थिंक विद दिस वी कैन कंक्लूड। अगर किसी को प्रश्न पूछेंगे, पहले हरीश से पूछूंगा। हरीश जी, आपका प्रश्न है। डॉक्टर तालान। हाँ जी, हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है, बार बार आते हैं ना, भागवतम में भी आया कि नारद जी आए, ये हुआ वो हुआ। ये कलयुग में तो नहीं होता ना ऐसा? कलयुग में भी होता है ऐसी बात अच्छा, नहीं कि ऐसा है। उनके हाँ स्वरूप में फर्क पड़ सकता है। मतलब नारद मुनि हाँ खुद प्रकट नहीं होंगे शायद, आई डोंट नो। हाँ लेकिन हाँ। हमको क्या होता है, कई बार सिचुएशन देखिए, देयर इज अ सेइंग बाय राधानाथ स्वामी महाराज कि समटाइम्स जो हमको डीपेस्ट हमको लगता है ना कि बहुत दुख का परिस्थिति है, समथिंग कम्स आउट ऑफ इट व्हिच कंप्लीट चेंजेस आवर लाइफ। यू नो व्हाट आई मीन? जो हमारे लिए हमको बहुत ज्यादा प्रतिकूल लग रहा था, समथिंग विल क्रॉप अप फ्रॉम दैट एंड इट विल चेंज आवर डायरेक्शन ऑफ लाइफ। तो एवरीथिंग हैज गॉट इट्स रूट। एवरीथिंग, कहने का मतलब यह है कि इस कलयुग के अंदर भी हर व्यक्ति को चांस तो मिलता है। अगर किसी को भगवान का नाम सुनने का चांस मिल गया या लेने का चांस मिल गया, तो वो बहुत बड़ी बात है। अब वो एक्सेप्ट कर पाता नहीं कर पाता, ये उसकी बात, ठीक है। लेकिन एज यू से, इस कलयुग में जनरल प्रवृत्ति जो होती है ना, जनरल, वो थोड़ी सी दूषित प्रवृत्ति के लोग होते हैं हम लोग, तो इसलिए वो चांस कम मिलता है, लेकिन मिलता है डेफिनेटली। अदर मीन से मे बी द डिवोटी के थ्रू, कोई फ्रेंड या जो भी। उसका स्वरूप डिफरेंट हो सकता है, स्वरूप डिफरेंट हो सकता है। But why they stop coming to this Kali? They are Narad not Muni. stopped. They will come at the right time if they want to. They will come. They will come. Okay. They are not stopped. They never stop actually. लेकिन देखिए बात यह है कि जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान की कृपा हो या भक्तों की कृपा हो, वो कभी रुकती नहीं है। लेकिन हम लोग पात्र नहीं बनते हैं। जैसे बरसात हमेशा होती रहती है, लेकिन हम लोग उसको रिसीव नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? कई बिल्कुल। तो ये कृपा तो उनकी अभी भी है, लेकिन रिसीव करने वाले रिसीवर्स कम है। ओके, ये जो आपने बताया ना लेडी का एग्जांपल, या this is not very common complication, but this happens once in 1000 cases. Yes. When they remove the baby, the uterus is not able to contract. I have seen in Chandigarh when I was in the hospital, and this is continually bleeding continued. So this was a lady with a primary lady, means first delivery, and the doctor has to remove the uterus. नहीं, it was third delivery actually. It was third delivery. No, it may be third, but cesarean was done, na? Cesarean, correct. Cesarean was done. Because the uterus is not contracting. If it contracts, the bleeding stops. In that case, which I remember, the uterus didn't contract in spite of giving the drugs. And this was a VVIP patient, daughter of one of the general. That time I was in army, and so they have to go for
hysterectomy, removal of uterus Okay. to control the bleeding. And that is how they could save the life. But seeing the first delivery, anybody will not accept you are removing the uterus. Yeah, this option they have to give. They were the intelligent people. They say life is more important. So you go ahead. Yeah. This complication is known, but it's rare. Once in 1,000 patients. बस वो होता होना वो जब बोलते हैं ना जब होना होता है तो हो जाता है. But the people who were responsible relative, they accepted. When this is happening, so go ahead. They never question doctor. But it's other people who came in between, politicians and gunda. Yeah. These are political motivated. Yeah, this is. Yeah. Very good example. Thank you for your input. Thank you. Hare Krishna. Thanks for your. कैसे हैं प्रभु जी? बस बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, आप दर्शन देते रहिए बीच बीच में. माता जी भी ठीक है. तो भी वृंदावन नहीं आते आप? हाँ, इन दिनों में आए नहीं, बल्कि वो आएंगे. 2 साल से कहीं निकले नहीं, अब आएंगे. जयपुर भी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, वृंदावन भी आएंगे. बिल्कुल आइए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पांडे जी, लखवीर जी, अगर कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. We'll see next Saturday.